विद्यार्थी ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। बदला नहीं बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ अपने अंदर बदलाव लाइए और आप एक सफल इंसान बनिए। आइए विद्यार्थी, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.1 जो रिलेटेड है फंक्शन से, फलन से। सभी विद्यार्थी हो जाइए तैयार कॉन्सेप्ट वाला के साथ। बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। आइए चलते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप लोग स्टडी कर रहे हैं केसी सिन्हा। ठीक है, आप लोग स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.1। इससे जस्ट पिछले लेक्चर्स में हम लोग स्टडी कर रखे थे 2 एक्सरसाइज का कंप्लीट। ठीक है, आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है, यदि वे फलन है तो उनका प्रांत और परिसर भी ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में कर रखा है f इक्वल टू 1 4 2 3, नेक्स्ट है 3 4 और नेक्स्ट है 4,3, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है यहाँ पर क्या कि यह फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेंगे। इसमें हम लोग दो नेम कर लेंगे, सेट ए और अगला हो गया सेट बी। सेट ए में हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को पुटअप करेंगे, जैसे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सेट बी में हम लोग सेकेंड कंपोनेंट को, मतलब इसके द्वितीय घटक को हम लोग रखेंगे। तो द्वितीय घटक में कौन है, 4 है, 3 है और अगेन 4 अगेन 3। तो 4 और 3 दो बार आ रहा है, इसे हम लोग दोबारा नहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे मैच करेंगे तीर के द्वारा। ठीक है, जैसे 1 का 4 का रखा है, 2 का 3 बोल रखा है, 3 का 4 का रखा है और 4 का 3 का रखा है। तो ऐसे हम लोगों ने मैच किया। अब हमें चेकआउट करना है कि यह फंक्शन ए से बी में है या नहीं। तो मेरे तरफ से जवाब होगा एफ फ्रॉम ए टू बी, जो है ए से बी में यह फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझ लें, क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब, बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है, इसलिए यह फलन है। ठीक है, और आपको चाहिए कुछ और बातें, वो है प्रांत और परिसर। तो इसका आप भी बता सकते हैं डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। डोमेन होता है स्टूडेंट जहां से यह डिफाइंड होता है, यानी जहां से यह परिभाषित होता है, यानी ए को हम लोग बोलते हैं फलन का प्रांत, यानी कि 1 2 3 4, इसका हो जाएगा प्रांत। और अगला इसका परिसर, जिस पर तीर लगा हुआ रहता है उसे बोलते हैं परिसर। तो परिसर हो जाएगा 4,3। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताएं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। ठीक है, सभी लोग एक स्क्रीनशॉट बनाना चाहें तो बना सकते हैं कॉन्सेप्ट वाला के साथ। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी, दे रखा है यहाँ पर 2,5, नेक्स्ट दे रखा है -1,0 एंड 1, कितना यहाँ पर 6। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, बताते रहिए। देखिए तो कह रखा है यहाँ पर क्या कि यह जो है आपका फंक्शन है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 -1 एंड 1, नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पर 5 0 एंड 6।
इस तरह से हम लोग मैच करेंगे, इधर हम लोग बोल सकते हैं ए, इसको बोल सकते हैं बी। अब देखना क्या है कि ए से बी में फंक्शन है या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर 2 का बोल रखा है 5 है, -1 का 0 है और 1 का 6 है। तो इस तरह से यह है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, जी ए से बी में फंक्शन है, फलन है। ठीक है, अब ये फलन है क्यों, क्योंकि प्रत्येक का प्रतिबिंब बन रहा है और साथ में एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फलन है। और जब ये फलन है तो हमें बताना है इसका डोमेन और रेंज। तो आइए देखते हैं यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन के लिए हम लोग ए सेट को बोलते हैं, डेट मीन्स 2 -1 1, और रेंज के लिए हम लोग बोलते हैं 5 0 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह डोमेन और रेंज मिल पाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास, 1 का 3। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग 1 का थर्ड। 1 के थर्ड में आप देख रहे हैं h इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 2, 2 एंड 3, 2। ठीक है, इसमें हमें चेकआउट करना है यहाँ पर क्या कि यह फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर हम लोग का दे रखा है 1, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट है 3, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर है 2, ओनली 2, 1 का भी 2 है, 2 का भी 2 है एंड 3 का भी 2 है। तो हमें बताना है यहाँ पर ए से बी में फंक्शन है या नहीं। तो जवाब होगा स्टूडेंट्स एफ ए से बी में फंक्शन है। फंक्शन ए से बी में जो है, सॉरी, एफ के जगह पर यहाँ एच गिवन है। एच जो है ए से बी में है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक का इमेज बन रहा है और एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है और एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है। और जब एक प्रतिबिंब बने तो हम लोग बोलते हैं फलन है। ठीक है, फलन है। अब फलन है तो हमसे मांग रहा है डोमेन क्या होगा, सॉरी, डोमेन ऑफ एच और रेंज ऑफ एच पूछ रहा है। तो कैसे बोलेंगे, डोमेन के लिए जहां से स्टार्ट होता है उसके सेट को बोलते हैं डोमेन, दैट मीन्स 1 2 3, और जिस सेट में जाकर एरो जहां लगा हुआ रहे उसके एलिमेंट के सेट को बोलते हैं, उसके अवयव के समुच्चय को बोलेंगे, और वो समुच्चय जो है वो किसका है, 2 के लिए। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे विद्यार्थी। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, हम लोग देख रहे हैं फाइव इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 1, 3 एंड 2, 5। हमें बताना है यह संबंध है या फलन है। चेकआउट किया जाए अगेन। यहां पर हम लोग का हो गया 1, सेट ए में 1 1 2, तो 1 और 2। सेट बी में हम लोग का है 2 3 एंड 5, है ना। तो 1 का बोल रखा है 2, इसके बाद कर रखा है 1 का 3 एंड देन कर रखा है 2 का 5। यह हो जाएगा ए और यह हो जाएगा बी। तो आपको वॉच आउट करना है यहाँ पर 5 जो है ए से बी में फंक्शन है या फलन है या संबंध है। तो जवाब होगा हम लोग का 5 ए से बी में संबंध है, फलन नहीं। क्या है, संबंध है, फलन नहीं। क्योंकि क्योंकि 1 का एक का कितना प्रतिबिंब है, एक का 2 एवं 3, दो अवयवों के साथ, दो अवयवों के साथ संबंध है। ठीक है, और जब दो अवयवों के साथ संबंध हो जाता है, एक अवयव का सेट ए के एक अवयव का सेट बी के दो अवयवों के साथ संबंध हो जाता है, तो वो सिर्फ संबंध होता है, फलन नहीं। ठीक है, अब आइए ध्यान से, जब फलन ही नहीं है तो इसका प्रांत और परिसर तो निकलेगा नहीं। तो इस तरह से आपका आंसर यही कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट बनाते रहिए, फटाफट एक्टिव रहिए। चले देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 5, सॉरी
5। 5 में कर रखा है विद्यार्थी साई, इसे बोलते हैं विद्यार्थी साई। सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए। तो ये हम लोग का साई 1, साई के लिए हम लोग का दे रखा है 2 1, अगला 3 1, अगला दे रखा है 5 2, 5 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें चेकआउट करना है यहाँ पर, यह फंक्शन है या रिलेशन है, फलन है या संबंध है। 2 3 5, अगला है 1 2। ध्यान से, फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग रख लिए हैं पहले वाले में, और सेकेंड कंपोनेंट को हम लोग रख लिए हैं दूसरे वाले में, और एक जैसे अवयव को एक और केवल एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 3 5 1 2। इसमें यह हो गया मान लीजिए ए और यह हो गया बी। तो 2 का बोल रखा है 1, 3 का बोल रखा है 1 और 5 का बोल रखा है 2। तो क्या बोलेंगे, फंक्शन, यानी फंक्शन की जगह पर यहाँ पर डिफरेंट है, वो है साई। तो बोलेंगे साई ए से बी में फलन है। क्या है, फलन है। क्यों फलन है, प्रत्येक का प्रतिबिंब बन रहा है और एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए यह हम लोग का फलन है। अब फलन है विद्यार्थी, तो अब हम लोग को निकालना है इसका डोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होगा, आप बहुत ही अच्छा से जान चुके हैं। 2 3 5 जहां से स्टार्ट होता है उसके सेट को बोलते हैं, एलिमेंट के सेट को बोलते हैं डोमेन, और जहां पर तीर लगा हुआ रहता है उसके सेट को, उसके एलिमेंट के सेट को बोलते हैं हम लोग रेंज, यानी कि परिसर। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5 तक का जवाब। कैसा लगा जरूर जवाब देंगे। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आइए मिलकर देखते हैं। u इक्वल टू आपका दे रखा है 2,1, नेक्स्ट है 5,1, अगला है 8,1, नेक्स्ट है 11,1, नेक्स्ट है आपके पास 14,1 एंड नेक्स्ट है 17,1। अब हमें चेकआउट करना है u फंक्शन है या नहीं। अगेन एक डायग्राम शो आउट कर ले, थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ध्यान से समझे। देखिए यहाँ पर हम लोग का जो जो एलिमेंट है फर्स्ट वाला में, उसे फर्स्ट सेट में रखेंगे 2 5 8 11 14 एंड 17, और सेकेंड वाला 1 1 1, सब में क्या है 1 है। अब इसका रिलेशन जो है, संबंध जो है कुछ ऐसा है, और इस संबंध को हमें बताना है कि यह फलन है या नहीं, फंक्शन है या नहीं। तो जवाब क्या होना चाहिए, आपको तो पता चल गया होगा, मुझे भी बता दे। u ए से बी में फलन है। मेरा तो जवाब है फलन है। क्यों, क्योंकि फलन का दो शर्त होता है। पहला शर्त होता है विद्यार्थी कि प्रत्येक का प्रतिबिंब बनना चाहिए, प्रत्येक का संबंध होना चाहिए बी के एलिमेंट के साथ, तो प्रत्येक का है, और एक अवयव का एक संबंध होना चाहिए। तो 2 का एक ही है, 5 का भी एक है, 8 का भी एक है, 11 का भी एक है, 14 का भी एक है और 17 का भी एक है। तो प्रत्येक का एक एक संबंध है, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, आपको भी नहीं होना चाहिए, यानी फलन है। अब पूछ रहा है हमें डोमेन ऑफ यू एंड रेंज ऑफ यू। तो रेंज हम लोग बोलेंगे जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब में 1 है तो बस, और रेंज डोमेन में क्या हो जाएगा 2 5 8 11 14 एंड 17। और इस तरह से आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए फटाफट कंप्लीट करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा विद्यार्थी। ठीक है ना, आवाज आ रही है। चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। 6 में क्या कर रखा है, 6 हो चुका है 7। 7 में कर रखा है अगर भी बराबर आपका दे दिया जाए 0 0 1 1 1 -1 एंड 4 2, नेक्स्ट है 9 3, नेक्स्ट है 9 -3 एंड देन 16 4 और देन 16 -4। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है, हमें आउट करना है कि यह फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो आइए एक डायग्राम को शो आउट करते हैं और उसके अनुसार आप लोग चॉइस लेकर बताएंगे फंक्शन है या नहीं। 0 1 1 4 यानी कि 0 1 4 9 16
बस 9 और 16। इधर आउट हो रहा है क्या, उसे भी वॉच आउट करें। 0 है, 1 है, -1 है, 2 है, 2 है, इसके बाद 3 है, एंड देन -3 है। थोड़ा सा छोटा पड़ गया, ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, -3 है, इसके बाद 4 है और -4 भी है ना। तो कुछ इस तरह का हम लोग का कॉन्सेप्ट है। और इसे मान ले ए और इसे मान ले बी, और रिलेशन आउट करना शुरू करें। 0 का 0 से है, 1 का 1 से है, 1 का -1 से भी रिलेशन है, 4 का 2 है, और 4 का 2 है, 4 का -2 भी है इसमें, ठीक है ना। 4 का -2 यहाँ पर रख लेते हैं, -2, 4 का -2 भी इससे भी रिलेशन है। 9 का 3 है और 9 का -3 भी रिलेशन में है, ठीक है। 16 का 4 है एंड देन -4 भी है। तो आपको आइडिया लग गया होगा, भी जो है ए से बी में संबंध है, फलन नहीं है। संबंध है, फलन नहीं है। क्योंकि क्योंकि एक अवयव का एक अवयव का एक से अधिक संबंध है, ठीक है। एक अवयव का एक से अधिक जब संबंध हो जाता है तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ फलन ना होकर संबंध होता है, फलन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कैसा लगा जरूर बताएंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, डिफिनेशन पर थे, और आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा से मालूम भी है, ठीक है। तो सभी लोग फेयर कॉपी जरूर करेंगे, ठीक है, साथ में। चलिए बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कर रखा है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 है और b इक्वल टू 4 5 है। तो और फंक्शन आपका दे रखा है 2 4 3 5। तो क्या a से b में f एक फलन है, हमें चेकआउट करना है। तो सबसे पहले a मान लिया जाए और ये हो गया हम लोग का b। a में क्या है, 1 2 3 है और b में क्या है, 4 5 है। तो कह रखा है 2 का 4 से रिलेशन है और 3 का 5 से रिलेशन है। तो हमें बताना है कि a से b में फंक्शन है या नहीं। तो जवाब होगा स्टूडेंट्स, जवाब होगा हम लोग का स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। यहां पर हम लोग का जवाब होगा कि f a से b में फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से जवाब जा रहा है क्योंकि a का एक एलिमेंट 1, a का एक अवयव 1 का b में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलेंगे यहां पर यह फलन नहीं हो सकता है, संबंध हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब। आइए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बात करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, यानी कि एक सेट लीजिए, उसमें 1 2 3 रख लीजिए, और b बराबर जो दिया हुआ है उसे सेट b, ये हो गया 3 6 9 और 10। निम्नलिखित संबंधों में a से b में कौन फलन है, उनके परिसर भी ज्ञात करिए अगर वो फलन हो। यानी कि दिया गया है, अब हमें बताना है कि यह फलन है या नहीं। अगर फलन होगा तो उसका परिसर भी ज्ञात करना है। चेक किया जाए, 1 का 9, अगला 2 का 3, 3 का 10। तो हमें बताना है ए से बी में फलन है या नहीं। तो जवाब मेरा होगा एफ ए से बी में फलन है, ठीक है। एफ ए से बी में क्या है, फलन है, ठीक है। और अब हमसे पूछ रहा है क्या, परिसर। क्यों क्यों बोले फलन है, क्योंकि प्रत्येक अवयव, जितने भी अवयव है उन सभी का बी के किसी अवयव के साथ संबंध है, और एक अवयव का एक ही संबंध है। इस तरह से हम लोग बोलेंगे फलन ए से बी में, मतलब एफ ए से बी में फलन है, ठीक है। अब फलन है तो उसका परिसर आर एफ, आर एफ मतलब जो तीर लगा हुआ है बी के एलिमेंट के साथ, वो हम लोग बोलते हैं उसके सेट को क्या बोलते हैं, रेंज, परिसर। यानी कि 3 9 और 10 फाइनली इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग
वॉच आउट कर ले। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये रहा। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, मान लेते हैं a बराबर 1 2 3 एंड b बराबर है 4 5, तो 4 5 हो गया। और फंक्शन आपका डिफाइंड है 1 का 4, 1 का 5, 2 का 4 और 3 का 5। अब अपने से पूछ रहा है क्या कि f a से b में फलन है। जवाब तो मेरा तैयार है और आपका भी तैयार होना चाहिए। f a से b में क्या बोलिएगा, फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ए का एक अवयव 1 का एक से अधिक संबंध है बी के अवयव के साथ, तो यह संबंध हो सकता है, फलन नहीं। ठीक है, यहां पर कहेंगे एफ ए से बी में फलन नहीं है क्योंकि ए के अवयव एक का बी में एक से अधिक संबंध है, अधिक संबंध है। ठीक है, इसलिए अब फलन नहीं होगा, संबंध हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, जिसे स्क्रीनशॉट बनाना है वो फटाफट एक्टिव रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे फेयर कॉपी करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से कर है। मान लीजिए कि a बराबर ए बी सी डी, ध्यान देंगे, यह हो गया ए बी सी डी। जांच कीजिए कि संबंध में कौन a पर फलन है, यानी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए पर बोल दिया मतलब ए भी ए है और बी भी ए है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। फर्स्ट के लिए डायग्राम, ए का ए, बी का सी, सी का डी और डी का सी। तो क्या बोला जाए, एफ ए से ए में फलन है। क्यों फलन है? क्योंकि प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है और एक अवयव का सेट बी में एक संबंध है, और इस तरह से हम लोग बोलेंगे पहला क्वेश्चन एक फलन है। अब आ जाइए दूसरा में टेक आउट करने के लिए। मान लीजिए ए से ए में बोल रखा है, मतलब ए बी सी डी, और इसमें भी है ए बी सी डी। तो ध्यान देना है सभी विद्यार्थियों को। ए का सी दूसरा में कर रखा है, ए का सी के साथ संबंध है, बी का डी के साथ संबंध है, ओहो सॉरी, बी का डी के साथ। इसके बाद बी का सी के साथ भी संबंध है, बी का सी के साथ भी संबंध है। तो जब एक अवयव का एक से अधिक के साथ बन जाए तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जी जो है ए से ए में फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी का बोल सकते हैं, क्योंकि बी का सेट बी में एक से अधिक संबंध है। ठीक है, और जब एक से अधिक संबंध है और साथ ही साथ यहाँ पर सी और डी का प्रतिबिंब ही नहीं है, संबंध ही नहीं है, तो इस तरह से यह कभी फलन होने का चांस नहीं होता है। ठीक है, आ जाइए थर्ड पे। थर्ड में अगेन ए से ए पर ही चेक करना है, ध्यान दीजिएगा। ए में क्या है, ए बी सी डी, यह हो गया ए बी सी डी। ठीक है, चेक करिए फटाक से। एच का रखा है बी सी, बी का सी के साथ संबंध है, डी का ए के साथ संबंध है, और उसके बाद ए का ए के साथ संबंध है। तो क्या सी का कोई संबंध नहीं है? तो कह रहा है नहीं, यानी कि यहां पर हम लोग बोलेंगे एच ए से ए में फलन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि सी का संबंध नहीं है, सी का संबंध बी में नहीं है। ठीक है, बी में किसी अवयव के साथ संबंध रहता
तो हम लोग बोलते हैं फलन है, और नहीं है इसलिए बोलेंगे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 5। ठीक है, आइए बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। कर है, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 1 2 3 4, b बराबर आपका गिवन है 1 5 9 11 15 16। तो कह रहा है if 1 का 5 से संबंध है, 2 का 9 से संबंध है, 3 का 1 से संबंध है, 4 का 5 से संबंध है, ठीक है, और 2 का 11 से भी संबंध है। ठीक है, तो कह रहा है एफ ए से बी में फलन है, तो जवाब होगा एफ ए से बी में फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्योंकि, क्यों बताइए? तो हम लोग कहेंगे क्योंकि दो का सेट बी में दो संबंध है। ठीक है, सेट बी में कितने अवयव के साथ संबंधित है? 2 अवयव के साथ संबंधित है, और फलन कहता है कि एक अवयव का एक संबंध हो, तो यह हम लोग का फलन नहीं हो सकता है। ठीक है, संबंध हो सकता है, जवाब होगा नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से कर रहा है। मान लीजिए कि f बराबर m बटा में n कॉमा m, सच डेट, इस तरह से कि m एलिमेंट है z का और n एलिमेंट है z, और n नॉट इक्वल टू 0, n का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, से परिभाषित q से z में, यानी f जो डिफाइंड है q से z में, यानी परिमेय संख्या से पूर्णांक संख्या में यह संबंधित है। तो क्या q से z में एक फलन है? अपने उत्तर को बताइए। तो ध्यान से विद्यार्थी, m का घर q है और n का जो घर है वो z है। ठीक है, ध्यान से, तो हम लोग कैसे ले सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल में m इक्वल टू मान लीजिए 2 है, और n इक्वल टू हम लोग लेते हैं पहले केस में क्या 1। तो अगर हम लोग इसका फंक्शन डिफाइन करें f इक्वल टू, यानी ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन करें, फंक्शन के लिए ऑर्डर्ड पेयर जो बिलोंग्स करेगा वो क्या हो सकता है? तो कह रहा है m बाई n, क्या रखिए? m बाई n रखिए, तो 2/1, अगला हो जाएगा 1। ठीक है, 2/1, और वो m के बराबर है, यानी कि 2 के बराबर है। ठीक है, m बाई एन कॉमा m, तो 2/1 कॉमा 2। ठीक है, अब अगर मैं m के जगह पर 4 ले लूं और n के जगह पर क्या ले लूं 2, तो क्या हो रहा है? थोड़ा ध्यान देना है। m के जगह पर 4/2, और यह हो जाएगा m के जगह पर 4। ध्यान से पुनः m बाई n, तो m के जगह पर 4 बाई n के जगह पर 2, और यह अगला जो है वो 4 कड़ी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दे तो हो जाएगा 2। थोड़ा सा इसे एनालिसिस में लिया जाए, 2 का 2 बोल रखा है और यहाँ पर हो गया 2 का 4। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर विजुलाइज किया कॉन्सेप्ट क्या, कि 2 का कितना प्रतिबिंब बन गया? फिलहाल यहीं से हम लोग आउट कर सकते हैं, 2 का 2 प्रतिबिंब बन गया, 2 और 4। तो यहां से आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि f q से z में संबंध है, फलन नहीं, संबंध है, फलन नहीं। क्योंकि, जवाब भी रखिए, क्योंकि आप क्या बोल सकते हैं? एक अवयव एक अवयव एक एक अवयव दो एक अवयव दो एक अवयव दो जो समुच्चय बी के एक से अधिक
अवयवों के साथ, अवयव के साथ संबंधित है। ठीक है, अवयव के साथ क्या है, संबंधित है, इसलिए यह संबंध हो सकता है, फलन नहीं। ठीक है, ध्यान देंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 2 तो एक बार 6 ले लेंगे और एक बार 3, तो कटाकर देखेंगे तो 2 का 3 भी बन जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि एक अवयव दो जो समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित है। तो जब एक अवयव हो तो उसका एक संबंध होना चाहिए, एक से अधिक मिल गया तो वो फलन नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ संबंध हो सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब, बेस्ट तरीका से मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है, मान लीजिए कि n एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है और n पर परिभाषित संबंध r, यानी कि r जो है वो कर रखा है n से n में संबंधित है, और r इक्वल टू आपका गिवन है स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, x कॉमा वाई सच डेट y इक्वल टू 2x, और x और y एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। तो हमें बताना है प्रांत, परिसर और सप्रांत, प्रांत, सप्रांत और परिसर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलिए पहले चेकआउट किया जाए कि यह फंक्शन है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कर रहा है उसका दोगुना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, पॉइंट क्या बनेगा, 1 2। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, यानी कि हो जाएगा 2 का 4। इसी प्रकार से x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 2 का 6, इसी सॉरी 3 का 6। इसी प्रकार से x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 इंटू क्या बना, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, यानी पॉइंट हो जाएगा 4 का 8, एंड इसी तरह से सो ऑन लगातार कर सकते हैं। तो बताइए x के जगह पर आप क्या रख रहे हैं, x के सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, तो डोमेन इसका हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, और जब ऐसे नंबर हो तो शॉर्ट में हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कोडोमेन, कोडोमेन अगर हम लोग देखते हैं फंक्शन n से n में डिफाइंड होता है, जिसका डोमेन तो f होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा n होगा, और कोडोमेन अगर बोला जाए तो यह जिसमें डिफाइंड होता है उसे बोलते हैं, यानी कि सहप्रांत हम लोग बोलते हैं जिसमें डिफाइंड होता है, तो यह भी कितना के बराबर होगा, n। बात आती है रेंज की, तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो आ रहा है रखने के बाद, x का वैल्यू लगातार रखने के बाद जो आ रहा है उसे एनालिसिस में लिया जाए। तो हमने देखा कि 2 आया है, नेक्स्ट क्या आया है, 4 आया है, नेक्स्ट आया है 6, नेक्स्ट आया 8, और इसी तरह से आगे कंटिन्यू, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 बोल सकते हैं, और इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने प्रेजेंट है, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। चलिए आइए विद्यार्थी, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आप लोग वाच कर रहे हैं केसी सिन्हा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ एंडिंग हो रहा है, ध्यान देंगे। कर रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, गिवन है कितना, गिवन है 2x माइनस 5, तो कर रहा है ज्ञात कीजिए कि एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 7 क्या होगा, और एफ ऑफ -3 क्या होगा। ठीक है, तैयार है, चलिए। तो हम लोग को क्या करना है, अगर x के जगह पर 0 आ गया तो इस x के जगह पर 0, यानी 2 इंटू 0 -5, रिजल्ट क्या बना, -5, 0 -5 -5, 0 -5 -5। ठीक है, एफ ऑफ 7 निकालने के लिए कह रहा है, तो x के जगह पर क्या आ गया, x के जगह पर आ गया 7, तो 2 इंटू 7 -5, यानी 14 -5 यानी कि 9। ठीक है, नेक्स्ट वन अगेन एफ ऑफ -3 निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे 2 इंटू -3 -5, दैट मीन्स -6 -5 -11। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, कैसा लगा जरूर बताएंगे,
मोर एंड मोर शेयर करें विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इसे शेयर करें, सभी दोस्तों को एक गुड कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको मिल सके, ऐसा आप इसे शेयर करके बताएं, ठीक है। और इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में लाइक कमेंट शेयर में कमी नहीं रहने देना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि कहा जाता है कर भला तो हो भला, ठीक है, कर भला तो हो भला। अगर आपका भला चाहते हैं तो मेरा भी भला करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए और आप भी बढ़िए। लव यू ऑल स्टूडेंट्स, बाय बाय। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए क्या? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाय बाय से पहले एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, मुझे लगा कि लास्ट क्वेश्चन है, एक और देख लिया जाए, अभी लगता है एक और होना चाहिए। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और हमें निकालना है एफ ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 2 स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। अब हमें निकालना है एफ ऑफ -5, क्या बोलिएगा? -5 का होल स्क्वायर प्लस 4 यानी कि यह हो जाएगा 25 प्लस 4। 25 प्लस 4 कितना होता है? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है एफ टी प्लस 2 निकालिए, तो क्या बोलेंगे? टी प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा आपका 4, है ना? तो सोल्व कर लीजिए इसे, टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब बताइए कितना हुआ? टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 और 4 8। फाइनली ये हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बाय बाय के बाद भी आ रहा है, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अपने को क्या चाहिए? f1 इंटू एफ ऑफ 4 कितना के बराबर होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि f1 क्या होगा और f4 क्या होगा। f1 का मतलब आप x के जगह पर 1 रख रहे हैं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, और x के जगह पर अगर 4 रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 1, तो ओवरऑल बोल सकते हैं 2 इंटू 17 यानी कि 34 फाइनल आंसर, 34 फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 9 का 3, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लेंगे, और जो कर लिए वो आराम से अब रिलैक्स माइंड से आप अपना वीडियो को वॉच करिए, फेयर करिए और लुत्फ उठाइए अपने कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस का। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लाइव क्लास। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, और साथ में एप्स डाउनलोड करना हो प्ले स्टोर में जाकर कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर टाइप करके आप एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 9122505252। लव यू ऑल, बाय बाय, शुभ रात्रि, शुभ मॉर्निंग एंड शुभ इवनिंग। जब आप देखें तब के लिए सब गुड गुड हो, ठीक है। लव यू ऑल।